बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ल शैइन आसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ी। जो आप दो चार पीछे रह गए, अगर आप भी आगे आ जाएंगे तो एक मजलिस का माहौल बन जाएगा। जो फासला है ये ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप साहिबान से गुजारिश है कि ज़ौजा वहीद काजिम शिराजी, वहीद काजिम हुसैन शिराजी, अच्छा, ज़ौजा व सैयद काजिम हुसैन शिराजी, ज़ौजा व सैयद मोहम्मद हुसैन शिराजी, सैयद मतीउल हसनैन शिराजी, शमशेर हमशीरा सैयद नसीर हुसैन शिराजी, तसीर हुसैन शिराजी और दीगर जो मरूमीन दुनिया से चले गए उन सब के लिए दुआ फरमाए कि मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए, मरूमीन को जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। बरोज़ महशर मरूमीन उठे तो हाथों में मोहम्मद हो, आले मोहम्मद का दामन हो। हमारी इस इबादत को पालने वाले बसत का मासूमीन अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो बीमार हैं इस जिक्र का सदका उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ है उनकी कर्ज अता फरमा। जो बेऔलाद है उन्हें औलादे नरीना अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। मेरे भाई शमीम शाह साहब, मेहदी शाह साहब, अली औन साहब और दीगर अहबाब जो जहाँ से आया है, मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमा। इंशाअल्लाह जो इसी बारगाह में 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रात शबेदारी की मजलिस भाई जाफ़र शिराज साहब की जानिब से होगी, उसमें भी इंशाअल्लाह मैं हाज़िरी दूंगा। 4 और 5 सितंबर की दरमियान इंशाअल्लाह। तवज्जो है कि मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूँ आपकी खिदमत में। भाईजान, इमाम हुज्जत, मासूम से पूछा गया कि हुज्जत की तारीफ क्या है। मासूम ने फरमाया अल हुज्जतु क़ब्लल खल्क़ व माल खल्क़ व बादल खल्क़। फरमाया हुज्जत वो होती है जो मखलूक से पहले हो। आप अच्छा सुनते हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ वो बातें की जाएं जिससे आपके दिल से दुआ निकले। और आप जानते हैं कि मुझे ना इधर उधर की बात आती है ना मैं करता हूँ। जितनी देर आपने मुझे समात करना है, ये सोच के समात करना है कि जिस अली की शान मैंने बयान करनी है वो अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। और फिर आप समात कीजिएगा कि मैं आपके खिदमत में क्या पेश करना चाहता हूँ। बस शमीम शाह साहब से और दीगर शिराजी साहिबान से गुजारिश ये कि जो वक्त बताया करें उस वक्त पे बिठाया करें। मैं आपकी खातिर ये मेंबर गवाह कि मैं एक मजलिस माजरत करके आया, क्योंकि मुझे ये था कि शायद आपने मुझे 3 बजे बिठा देना है। अल हुज्जतु क़ब्लल खल्क़ व माल खल्क़ व बादल खल्क़। हुज्जत वो है जो मखलूक से पहले है। लफ्ज़े मखलूक, मखलूक से पहले, मखलूक के साथ, मखलूक के बाद। आपसे बेहतर कौन जानता है जो मखलूक से पहले है वो फिर मखलूक नहीं है। हाय हाय, थोड़ा थोड़ा सा बोलते आइएगा। अब जो मखलूक से पहले है, बहुत मेहरबानी, वो फिर मखलूक नहीं है। ये भी आगे चल के बात होगी। जो मखलूक के साथ हो और मखलूक के बाद हो, यानी जब खिलकत ना हो हुज्जत हो। खिलकत रहे, मखलूक रहे, हुज्जत रहे। मखलूक ना हो फिर भी हुज्जत बाकी रहे। तो जो मखलूक से पहले और मखलूक के बाद है फिर वो मखलूक नहीं है।
मासूम से पूछा गया कि मखलूक की खिलकत कैसे है। लो सुन लीजिएगा, मैं मौला जानते ऐसी बातें कभी कभी होती हैं, वरना 2 जमा 2 4 के लोग आदि बन गए तो हम भी वैसे पढ़ देते हैं। लेकिन जब अच्छे सामने बैठे हों तो फिर कोशिश होती है कि बात वो की जाए जो आपके दिल में उतर जाए। मखलूक से पहले और मखलूक के बाद जो है वो फिर मखलूक नहीं। मासूम से पूछा गया मखलूक खल्क कैसे हुई? फरमाया कुन फयाकुन। उसने कुन कहा और मखलूक हो गई। उसने कहा मौला मखलूक तो कुन से है, तो आप जो मखलूक से पहले हैं तो आप क्या हैं? मौला मीर फरमाते खामोश, हमसे लफ्ज़ कुन की जिल्लत को दूर रखो। जो बोलेगा उसी को लुत्फ आएगा, जिसे बात समझ में आई है वो जरूर बोलेगा। बड़ी मेहरबानी। आले मोहम्मद उन हाथों की खैर करे पीर मेहदी शाह। फरमाया हमसे लफ्ज़ कुन की जिल्लत को दूर रखो। मौला क्या मतलब? फरमाया हमारे लिए ये ना कहना कि उसने कुन कहा तो हम हुए। उसने कहा मौला वो क्यों? फरमाया लफ्ज़ कुन में हुक्म है, यानी किसी शय का हुक्म दिया जाए तो होता है। फरमाया हम कुन से नहीं हुए। मौला फिर कैसे? फरमाया नहनो इरादतुल्लाह, हम उसके इरादे से हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आपसे बेटा, बोलना नहीं है, इन्हें साइड में करो। तवज्जो है। हमसे लफ्ज़ कुन की जिल्लत को, अलियों आप सुनना आज की मजलिस में, हमसे कुन की जिल्लत को दूर रखो। फरमाया नहनो इरादतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा है, यानी हमारे बारे में उसने कुन नहीं कहा, हमारे बारे में उसने इरादा किया। भाई कुन क्या है? हुक्म। मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, मजलिस पढ़ते पढ़ते मैंने अपने भाई से कहा 1 गिलास पानी चाहिए, ये हुक्म है। ये गया गिलास पानी का लाया, मैंने पी लिया। मुझे हुक्म करना पड़ा तो हुआ। गुफ्तगू करते करते मैंने मेहदी भाई की तरफ देखा, क्योंकि मेरे भाई हैं, हर जगह होते हैं, तो इन्हें पता चल गया कि मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे पानी चाहिए। ये बगैर मेरे कहे उठे और पानी लेकर आ गए। ये इरादा है। हाय 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 हाय। नहीं लो सुलिया साहबान ने, मैंने जो जबान से अदा किया ये हुक्म, और मैंने पढ़ते पढ़ते बस इनको देखा। बोलो तो ये क्या है? इरादा। अब घर जाकर सोचिएगा, मैंने जो इरादा किया, मुझे जो प्यास लगी और इन्होंने जो मेरा इरादा समझा, इनका वजूद तो था ना यहाँ, ये यहाँ मौजूद हैं, तभी तो मेरा इरादा समझा। परवरदिगार ये 14 कौन है जो है भी नहीं और तेरा इरादा समझ रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह जाने या ली या ली या ली मदद। तवज्जो है आप सब? परवरदिगार ये हस्तियां कौन हैं जो हैं भी नहीं? बोलिएगा। और तेरा इरादा समझ रही है? तो मखलूक वो, हुज्जत वो जो मखलूक से पहले। छठे इमाम के फरमान से अपनी बात को कोट करूं, सबमिट करूं। साहिल ने पूछा मौला आप लोग कब से हैं? कहा जब लफ्ज़े कब नहीं था। मैं अलियों लाइव का सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि ऐसी सी बातें होती है ना, वो भी हर बंदे के पास पहुंच जाती है, फिर जो सुनता है ना वही अपने नाम लेके पढ़ना शुरू कर देता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मजमा बैठा हो, मजलिस उसी के लिए होनी चाहिए। बहरहाल आप समाप्त कीजिएगा। फरमाया लफ्ज़े कब नहीं था, लफ्ज़े जब नहीं था, लफ्ज़े तब नहीं था। फरमाया हम थे। कहने का मौला थे तो किस शय से थे? फरमाया अब भी हमारे लिए लफ्ज़ शय इस्तेमाल कर रहा है, शय नहीं थी, हम थे। हाय हाय हाय। बोलिएगा बोलिएगा। बस बात इतनी मुश्किल थी, ये 8-10 मिनट की बात मुश्किल थी, आगे आसान इतनी के बच्चे भी बोलेंगे। फरमाया शय नहीं थी, हम थे। चूंकि मुझे बतलाया गया कि यहाँ हर वो बंदा बैठा कि जिसके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है, तो जिस दिल में अली रहता है वहां जहालत तो आ ही नहीं सकती। तो फिर इसका मतलब यह कि अगर मैं अगली बात कहूं तो आप उसे अली वाला समझ के और अली की फजीलत समझ कर बोलेंगे। कह दूं साहिल ने कहा मौला शय नहीं थी, आप थे, कुछ नहीं था, आप थे, तो रहते कहां थे?
बस मैंने तो इशारा करना है, जो बोल सकता है वो बोलेगा। मौला जब कुछ नहीं था तो कहाँ रहते थे? फरमाया उस वक्त हमारा मस्कन तौहीद था। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा भाईजान, शायद अब लुत्फ लेंगे, बोलेंगे। फरमाया हमारा मस्कन तौहीद, हम उससे सादिर हुए। जो शय जहां से निकलती है वहीं जाती है। बोलो, ऐसा है कि नहीं? हर शय भाईजान अपने असल की तरफ जाती है। हम मट्टी से निकले, मट्टी में गए। सूरज की शुआएं सूरज से निकली, पलटकर सूरज में गई। 14 आप भी तो बताएं ना कि अगर आप वहां से निकले तो कैसे निकले, गए तो कहां गए? फरमाया भूल गया जब 10वीं के दिन सुल्तान करबला जंग कर रहे थे तो जिब्राइल ने आकर कहा था या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना पलट के आ जा अपने रब की तरफ। तवज्जो फरमाइए आप साहिबान, बहुत मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आबाद और शाद रखे। सजदे उसी के कबूल हैं जिसका रहबर हुसैन है, नमाज उसकी कबूल है जिसके रहबर 14 है। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। कुछ नहीं था, ये थे। कुछ नहीं होगा। बोलो हाय 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 हाय। मुझे तो लुत्फ आ रहा है और मुझे आपकी खबर नहीं है। इमाम ने कहा हमारे लिए लफ्ज़े शय भी ना इस्तेमाल करो। हाय हाय, शय नहीं थी, हम थे। मेहदी भाई हो सकता है कि कोई नौजवान दोस्त कह दे कि जनाब शय नहीं थी, ये थे, तो दलील दे दो। दलील वकुल्ला शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन। अल्लाह कह रहा हमने हर शय गिन के इमाम मुबीन में रख दी। हाय 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 हाय, इमाम पहले। हाय 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 हाय, क्या शय? हर शय गिन कर। लुत्फ आ रहा है कि नहीं? चीचाबंदी से हड़प पे आने का लुत्फ आ रहा है? हर शय गिन के किस में रखी? थक गए तो मेरे घर की बात है, छोड़ देता हूं, बोलेंगे तो आगे पढ़ूंगा। हर शय गिन कर भाईजान किस में रख दी? इमाम मुबीन में। तो अब जो शय है वो इमाम मुबीन में है। तो मालूम हुआ कि अब लफ्ज़ शय जिस पर इतलाक होगा अली उसका इमाम है। ना 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 ना, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। शमीम शाह जी, ऐसी मेहनत मैं कभी कभी करता हूं और आज करने को दिल है क्योंकि अच्छे सुनने वाले बैठे हैं। हर शय जिस पर लफ्ज़ शय का इतलाक हो अली उसका क्या है? बोलो हाय हाय हाय, कह दूं जुमला? मौत शय है। नहीं लो चलिए, नहीं 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 नहीं, तवज्जो है आप साहिब वाले मतलब की, तवज्जो है। मौत शय है, अली उसका बोलो इमाम। हयात शय है, अली उसका। सुबह शय है। क्या याद करेंगे दो चक सजदा वाले? मैं अपनी बात ही नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक जुमला सुनाऊं? सुना दूं भाईजान? अली अलैहिस्सलाम मिंबर कूफा पर बैठकर फरमाते युतीयुना कुल्ला शैइन। फरमाया हर शय हमारी इताअत करती है। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवज्जो चाहूंगा, क्या फरमाया? युतीयुना कुल्ला शैइन, हर शय हमारी बोलो इताअत करती है। हाय हाय। तो कुछ जैसे दो चक सजदा भाई भरा पड़ा है पूरा, लेकिन अली से प्यार करने वाले ये बैठे जो इस वक्त यहां आ गए, जिन्होंने गर्मी भी नहीं देखी, कोरोना भी नहीं देखा, छुट्टी भी नहीं देखी और आ गए। तो इसी तरह कुछ परवाने ऐसे अली के भी थे जो हर वक्त अली के पास रहते थे। जैसे अली ने कहा ना युतीयुना कुल्ला शैइन, हर शय हमारी इताअत करती है। अबू ज़र के हाथ अली के कदमों पे आए, कहने का कौन कौन सी शय? अली फरमाया हत्ता समावात वल अर्ज़, आसमान भी हमारी इताअत करता है।
वल अर्ज़, जमीन भी हमारी इताअत करती है। हाय 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 हाय। फरमाया आसमान भी हमारी, बोलो जमीन भी हमारी। सूरह ज़िलज़ाल है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। फरमाए एक वक्त वो आएगा जब जमीन अपने अंदर छुपी हर शय निकाल देगी। जब जलजला आएगा हर शय अख़रजतुल अर्ज़ु अस्क़ालहा, हर शय निकाल देगी। फरमाए जब निकालेगी और करार नहीं आएगा, वकालल इंसानु माला, उस वक्त एक इंसान आएगा जमीन पे हाथ मार कर कहेगा माला, तुझे क्या हो गया है। हाय हाय। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह कहता हूं, जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह कहता हूं। फरमाए एक इंसान हाथ मार कर कहेगा हाय हाय माला, तुझे जलजला आ गया मदीने में। लोग रसूल के पास आए, रसूल करार नहीं आ रहा, जमीन को करार नहीं आ रहा, कहा भी आ जाएगा। लोगों ने देखा हाय हाय कि घर का दरवाजा जिस मस्जिद के सहन में खुलता था खुला है, खुला रहेगा। वो दरवाजा खुला, अबुल हसन बाहर आए। शहर से दो, मुझे खबर नहीं कौन यहां रह जाएगा और कौन वहां चलेगा। शहर से 4 कदम अली दूर चले, जमीन को जलजला है। अली का हाथ जमीन पर आया, फरमाया माला, तुझे क्या हो। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। माला, तुझे, बोलो आगे बढ़ो, क्या हो गया। फरमाया युतीयुना कुल्ला शय, हर शय हमारी इताअत करती, हत्ता समावात वल अर्ज़। फरमाया आसमान भी हमारी इताअत करते हैं, जमीन भी हाय 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 हमारी इताअत करती है। फरमाया मौत भी हमारी इताअत करती है। अली का फरमान है वल मौत वल हयात, फरमाया जिंदगी भी हमारी इताअत करती है, मौत भी हमारी इताअत करती है। और अगर बोल सकते तो बोलिएगा, खुश होते तो खुश हो जाइएगा। मुझे और किसी की मौत की खबर नहीं, मगर अली फरमाते हैं मेरा शिया उस वक्त तक नहीं मरता जब तक मलकुल मौत मुझसे आके इजाजत ना ले जाए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी, मिलके जो है साहब की घबराए हुए तो नहीं है। फरमाया उस वक्त तक नहीं मरता जब तक मुझ अली से, बोलो नहीं, थक गए। फरमाया मौत भी मेरी इताअत करती है, हयात भी करती है, और मौत से हयात और हयात से मौत। अली की इताअत ऐसे करती है कि बज़ाहिर अली का नौकर नाम सलमान अपने नौकर जाजान को वसीयत करके मर गया, मगर जैसे ही अली सिराने पहुंचे वही सलमान उठकर बैठ गया। नहीं लुत्फ लिया, नहीं लुत्फ लिया। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम किया, और अली ने क्या कहा, पलट जा वापस। नहीं लुत्फ लिया साहिबा, नहीं लुत्फ लिया। फरमाया पलट जा वापस कि तू यहां से जा चुका। हाय हाय, ना 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 ना, अभी साथ दीजिएगा। हर शय किनके किस में रखी, जो शय है वो किस में है। अगर सूरह यासीन की ये 12 नंबर आयत आज से पढ़ने का लुत्फ ना आया तो समझूंगा अली की बेटी ने भाईजान अपने बाबा का मेंबर ही नहीं दिया। जहां ये कह रहा है ना ला वकुल्ला शाइन आसैना हो फी इमाम मुबीन, हर शय गिन के इमाम मुबीन में रख दी, और इमाम है अली। हर शय, मौत भी शय, हयात भी शय। नहनो नोहिल मौता, कुरान कह रहा हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं। हाय हाय हाय,
चलो जो पहुंच गया उसे मैं वाह वाह कहता हूं, जो नहीं पहुंच सका उसे साथ लेके चलता हूं। फरमाया हम ही मुर्दों को चलिए यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और ये चन्नू हड़प्पा साहिवाल के काफी लोग ऐसे जो नजफ एशरफ में तालीम हासिल कर रहे हैं। 5-6 साल पहले की बात है कि मैं नजफ एशरफ गया तो वहाँ मौलाना कामरान शमसी साहब मेलसी 2 कोटा की, उनके जी यहाँ के तालिब इल्म कह रहे हैं कि आकिल जैदी साहब पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो उनसे कहें कि हमारे मदरसे में ना एक मजलिस पढ़ दे। मैं इनका पढ़ देता हूँ। बात जहन मेरे, हम ही मुर्दों को जिंदा, मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ। मैंने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ने के बाद मैं वापस जा रहा था, बिल्कुल मौला अली अलैहिस्सलाम के ना हरम की दीवार के बराबर बराबर हम चल रहे हैं, तो उनमें से एक ने लिफाफा वहां पर मुझे ना पेश करने की कोशिश की। नजर मौला कह लेंगे लीजिए। मैंने कहा नहीं, इस धरती में अंधा क्या मांगता दो आंखें। अगर अली की नगरी में मुझ गुनाहगार की आवाज गूंज गई और किसी ने अली अली कह दिया तो मेरा तो मसला हल हो गया, शफात भी हो गई, आकबत भी संवर गई, जिंदगी भी दुरुस्त हो गई। मैंने कहा ये नहीं चाहिए। कहने लीजिए। मैं कहा नहीं, चलो मैंने कहा न्यास के बदले में न्यास दो, मजलिस के बदले मजलिस दो। कह लेंगे क्या मतलब? मैंने कहा मैंने आपको पूरी मजलिस सुनाई है, आप यहाँ चलते चलते मुझे कोई नजफ के किसी आलिम का कोई वाकया सुना दे, मजलिस हो जाएगी। उनका जी हमारे यहाँ मदरसे में आयतुल्लाह नेमतुल्लाह जजायरी के पोते सैयद तैयबुल्लाह जजायरी कहते हैं अशर मुहर्रम पढ़ा करते थे। कहलेंगे मुहर्रम की ना 4 मुहर्रम को मजलिस पढ़ के वो गए तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मौजू उनका ये अमीर कायनात विलायत पर चलता। उनका हमने ना एक और साहब को बुलाया, उनको कहा कि जी मजलिस पढ़ें। तो कहते हैं उन्होंने जब मजलिस पढ़ी ना तो बैठक में बैठे थे, तो हमने कहा जनाब अली और ईसा क्या बात है? उनका खामोश। ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, माज़अल्लाह नकल कुफ्र नवाशिद उनकी बात है। अली मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते, माज़अल्लाह। कितने तालिब इल्म परेशान हो गए। उनका कल जब तैयबुल्लाह जजायरी आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या अली मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं या नहीं। कह लेंगे वो आए कहवा पी रहे थे, तो कहने एक तालिब इल्म ने ना जल्दी से कहा, उन्होंने कहा किबला कल जिन्होंने पढ़ा वो कह रहे हैं ईसा मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, अली मुर्दों को नहीं जिंदा कर सकते। कहते उन्होंने कहवा पीते पीते ना कहवा वहीं रख दिया। कह लेंगे जवाब यहाँ चाहिए या मिंबर पे चाहिए? सबने कहा जनाब मिंबर पे देंगे तो बाकी लोग भी फैजियाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा चलो फिर मिंबर पे बात करते हैं। अब कहते सैयद तैयबुल्लाह जजायरी मिंबर पर आए, हाय लुत्फ लीजिएगा। कहते बैठते साथ उन्होंने कहा कि ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, जिस तरह ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, अगर अली भी वैसे मुर्दों को जिंदा करे तो मेरे नजदीक ही अली की तौहीन है। जो पहुंच गए उसे मैं वाह वाह कहता हूं, जो नहीं पहुंचा उसे साथ लेके चलना चाहता हूं। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। उनका ईसा भी जैसे मुर्दों को जिंदा करता है, अगर अली भी ऐसे करे तो मेरे नजदीक ये तौहीन है। उनका क्या मतलब? उनका ईसा क्या करते थे? उनका ईसा ये करते थे, लो सुन लीजिएगा, ईसा ये करते थे कि कब्रिस्तान जाते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे और साहिब कब्र की कब्र पर हाथ मारते थे और कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। तो फरमाया मुर्दा उठ जाता था। कहने का यही होता था ना? उनका हाँ, उनका ईसा का हक भी यही था कि कब्रिस्तान जाए, 2 रकात नमाज पढ़े, कुम बिस्मिल्लाह कहे, मुर्दा जिंदा हो जाए। उनका मेरे यहाँ अली का हक यह है कि अली मिंबर कूफा पे बैठकर गुफ्तगू कर रहा हो, गुफ्तगू करते करते कहे सलमान जा कब्रिस्तान, फुला मोमिन से कहे कि तुझे अली बुला रहा है। सलमान कब्रिस्तान जाए, कब्र में हाथ भर के कहे उठ तुझे अली बुला रहे हैं। तवज्जो है आप साहब? घबराए हुए तो नहीं आप साहब वाले मोहतरम? क्योंकि बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाह जी मेहरबानी। ये घराना हाय 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 मौला आपकी खैर करे, ये घराना ऐसा है, ये है वो जो मौत पर भी कादिर है। बोलो, ये है वो जो हयात पर भी इख्तियार रखते हैं। अगर मौत और हयात पर इनका इख्तियार ना हो है जी। हाँ इंशाल्लाह 1 जून चीचावतनी में 3 से 4 में जो 18-19 डेट के हवाले से मजलिस होगी उसमें भी इंशाल्लाह मैं हाजिरी दूंगा। 4 सितंबर को भी यहाँ पर आऊंगा और जो अहकामात हैं इंशाल्लाह हाजिरी होती रहेगी। मौत पर भी इनका इख्तियार, हयात पर भी। हाय हाय
बहुत मेहरबानी। अगर नहीं है तो जो जमाने के इमाम के नाम की मस्जिद साहला है, क्यों उसके बाहर लिखा है कि यहां 2 रकत नमाज पढ़ो, अल्लाह जिंदगी में 20 बरस का इजाफा करता है। तो जिनके नाम, बड़ी मेहरबानी, जिनके नाम की मस्जिद में जाकर अगर नमाज पढ़ लो तो अल्लाह हयात में इजाफा करता है। भाई बीमारी भी तो शय है, बोलो, है ना? ये पैनाडोल इसलिए खाते हैं कि तबीब ने नहीं, नुस्खा इमाम का बताया हुआ, जो जदीद होते होते कहां से कहां गया। उसके बावजूद भी ऐसे मामलात हैं कि जहां अद्वियात बेबस हो जाती है। या यूं कहिए, एक अमीर आदमी तो बीमार हो गया, शमीम शाह जी वो तो इलाज कराने के लिए महंगे से महंगे हॉस्पिटल में पहुंच गए। एक गरीब आदमी है, वो बीमार हो गया, उसके पास इलाज के पैसे नहीं, डॉक्टर के पास जाने के नहीं, उसके अदल के खिलाफ है कि अमीर और गरीब पर बीमारी दे तो अमीर बच जाए, गरीब ना बचे। हाय, मैंने पढ़ रखा है, उसने गरीब को भी बचाने का एहतमाम किया। छठे मौला के पास एक बंदा है, उसने कहा मौला अगर कोई शख्स ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, तबीब के पास इलाज ना हो, वो क्या करे? इमाम ने कहा कुछ ना करे, जहां हमारे जद हुसैन का जिक्र हो उस मजलिस में आके बैठकर लंबे लंबे सांस ले, फरमाया ला इलाज बीमारियों का इलाज है। हाय हाय, बोलिए क्या खर्च होता है घर से मजलिस हुसैन में आने का? मानकर देखिए, फिर पता चलेगा आपको कि ये घराना क्या कुछ अता करता है। थक गए तो छोड़ दूं, कहीं तो आगे चलो, आगे चलो, ये छोड़ दो। फरमाया हाय हाय, मौत हमारी इताअत करती है, हयात हमारी इताअत करती है। हाय हाय, फरमाया वशम्स वल कमर, फरमाया सूरज भी हमारी इताअत करता है, वल कमर, चांद भी हमारी इताअत करता है। अभी तो बच्चा भी बोल पड़ेगा, सूरज इनकी इताअत करता है तभी तो अली का एक सजदा भी कज़ा होने लगे तो अली बस ऐसे करे। हाय 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 हाय, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा, बस अली ऐसे इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज भी पलट कर आ जाए। कुरान की एक आयत है, होवल अव्वलो वल आखिरो वज़ाहिरो, जिंदाबाद, वल बातिनो वहुवा अला बिकुल्लि शैइन अलीम। क्योंकि मेरे साथ उन्होंने आयत पढ़ी है तो मैं उनके साथ बराबर आपको शरीक कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा है कि वो ही अव्वल है, वो ही आखिर है, वो ही जाहिर है, वो ही बातिन है, हर शय का उसी को इल्म है। नबी ने ये आयत मस्जिद में पढ़ी, लोगों ने कहा सरकार कोई ऐसा है कि जो कभी सूरज से भी बोले? फरमाया एक है जिसकी सूरज इताअत करता है। अली आए, नबी ने कहा या अली जरा सूरज से हम कलाम हो। अली ने कहा अस्सलामु अलैका या अय्युहा शम्स, ऐ सूरज मेरा सलाम। पलट कर सूरज ने कहा अलैका सलाम या अव्वलो या आखिरो या जाहिरो या। हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह। बहुत मेहरबानी जनाब, मौला आपको सलाम रखे। फरमाया अस्सलाम अलैका या अय्युहा शम्स, अलैका सलाम या अव्वलो या आखिरो या जाहिरो या बातिनो या हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, है वो कि जिसे हर शय का इल्म है। लोग कांपने लगे। सरकार अल्लाह तो कह रहा है कि वो अव्वल, वो आखिर, वो जाहिर, वो बातिन। सूरज कह रहा है अली अव्वल, ए अली आखिर, ए अली जाहिर, ए अली बातिन। नबी ने कहा तभी तो कहा है खाली किताब काफी नहीं, कुरान को वारिसाने कुरान से लोगे तो समझ में आएगा।
ये जो सूरज ने अली को कहा ना, या अव्वलो सदका, सच कहा, चूंकि अली ही तो पहला है जिसने मेरी रिसालत का इकरार किया। वल आखिरो, यही तो वो आखिरी है जो हर वक्त मेरे साथ रहेगा। वल जाहिरो, यही तो वो है जिसने मेरी जाहिरन भी मदद की, वल बातिनो, छुप कर भी मदद की। और हर शय का अली को इल्म क्यों ना हो, चूंकि हर शय शय है और अली शय का भी इमाम है। हाय हाय, ये है वो घराना जिसे मानने के लिए अल्लाह ने इंसान को अक्ल और शऊर जैसी नेमत अता की। अब जिसके रहबर ये 14 है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबर अता किए, ऐसे आइमा अता किए, ऐसे हादी अता किए। खुदा की कसम, ये घराना देखिए, वो आले मोहम्मद, मोहम्मद आले मोहम्मद भी नहीं थे, अल्लाह था। मोहम्मद आले मोहम्मद नहीं भी होंगे, जाहिरी तौर पर वो है, वो सिर्फ 2 ही काम कर रहा है, जब से है, जब तक रहेगा। या 14 पर दरूद पड़ता है, या उनके दुश्मनों पे लानत करता है। अब घर जाकर सोचिएगा कि मैंने क्या कहा। लेकिन जिसके सदके में कायनात बना डाली वो मुस्तफा, और उस मुस्तफा को जो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती वो फातिमा। और दुनिया ने क्या देखा कि बादस रहलत रसूल 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही, सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। करीब करीब 96 बरस हो गए, रोजा मिस्मार है, शहीद है। बस मेरे भाई महरुल मसाहिब जनाबे हाजी सैयद फर्रुख अब्बास साहब भी तशरीफ ले आए और यकीनन मेरे बात खिताब फरमाएंगे। मालिक और इनकी जबान में तासीर अता फरमाए। एक एक जुमला समात कीजिए आप आज का, तफसील से मसाइब आप भाई से सुनिएगा। आले मोहम्मद के घर में 3 खून ऐसे हैं जिसे दुनिया का कोई पानी नहीं धो सका। अल्लाह, मैंने इत्मीनान से बस एक ही जुमला कहना है। कितने खून? 3। रोना तो एक लम्हे में तब दिखेगा। मैंने कहा 3 खून ऐसे कि जिन्हें कोई दुनिया का पानी साफ नहीं कर सका, धो नहीं सका। पहला खून उस जख्मी पहलू का है जो 75 या 95 दिन बाबा की रहलत के बाद जिंदा रही और सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। जैसे ये सुना है, दूसरी बात भी सुन लें। पहला खून उस पहलू का जिस पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। अक्सरियत सादात की बैठी है, मेरी बात पढ़ने वाले भी बेहतरीन मौला के मदा खान और सैयद हैं। जुमला कहना चाहता हूं। दूसरा खून उन कानों का है जहां शाम गरीबा शिब्र ने तमाचे मारकर उन कानों से बालियां उतारी। बस। तीसरा खून मैं इमाम की जबानी 1 मिनट में आज का बताना चाहता हूं। रो सकते तो रोइएगा। जख्मी पहलू, जख्मी कान। शमीम शाह जी, तीसरा खून जानते कौन सा है? इमाम फरमाते हैं छोटे मौला कि जब हमारे जद की मजलिस में आया करो, कोशिश किया करो कि तुम्हारी आंख से आंसू निकले। मौला वो क्यों? फरमाए जब तुम रोते हो ना, तुम्हारे आंसू मेरी दादी ज़हरा के रुमाल की जीनत बन जाते हैं। फरमाए मेरी दादी हर मोमिन के आगे अपना रुमाल करती है और उसके आंसुओं को उसमें वसूल करती है
और रोकर कहती है, मोमिन तेरा शुक्रिया, तू उस हुसैन को रो रहा है कि जिसकी लाश पर उसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। साहिल ने मुंह पीट के कहा, मौला फिर उस आंसुओं का पानी का होता क्या है? फरमाया, फातिमा करबला ले जाती है और जहां जहां हुसैन के जख्म हैं वहां वहां मोमिन के आंसुओं को लगाती है। ये कहकर इमाम ज़ारो कितार रोने लगे। उसने कहा, मौला रोते क्यों है? फरमाया, इतने पानी आंसू के लगने के बावजूद मेरे दादा के बदन पर 2 जख्म ऐसे हैं जो कयामत तक नहीं धुल सकेंगे। मौला कौन सा? फरमाया, पहला अकबर की जवानी का, दूसरा मेरी दादी की चादर का।